Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in each of the following question, read the two statement and choose if. Okay. A में आपको गया है both adjacent and region are true, but the region is the correct explanation of the adjacent. B के corresponding बोला है B both adjacent and region are true, but region is not the correct explanation of the adjacent. C में बोला आपका adjacent is true, but region is false. D में बोला है both adjacent and region are false. Okay. So the given assertion is work done in moving a charge between any 2 points in the electric field is independent of the path followed by the charge between these 2 points. Okay. और रीजन में क्या गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव. ओके. ए के करस्पॉन्डिंग ए करेक्ट ऑप्शन दिया है, बी के करस्पॉन्डिंग बी, सी के करस्पॉन्डिंग सी और डी के करस्पॉन्डिंग डी आपको ऑप्शंस क्या गिवन है. ओके. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्या लिख सकते हैं आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस. हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस. या फिर हम लिख सकते हैं वर्क डन. वर्क डन भी आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. वर्क डन कैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बोला है कि मूविंग ए चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं वर्क डन कर रहे हैं. ओके. तो देखिए एक बच्चों इक्विपोटेंशियल सर्विस आपका वो सर्विस होता है जहां पर आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है. अगर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया. ओके. देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ वी को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफाइन करते हैं. अगर आपका पोटेंशियल में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है. ओके. विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, पोजिशन के साथ साथ तब हम बोलते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ओके. हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके. और देखिए जो आपका वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. ओके. ये हम क्या करते हैं दिस इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू. आपका एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में आपके जितना वर्क डन किया है ओके वो किसके इक्वल होता है आपका पोटेंशियल के इक्वल होता है. यहाँ से आप और भी क्या लिख सकते हैं देखिए डेल्टा वी लिख लेते हैं उसको. डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. और बी को क्या लिख डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं क्यू टाइम्स डेल्टा वी. ओके. हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. अब देखिए मान लीजिए आपको किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके. अब मैंने क्या बोल दिया ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ओके. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपकी मूव करती है. ओके. ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या रहता है कांस्टेंट रहता है. और दीज आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी है. ओके. और मान लीजिए ये आपका दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ओके. अगेन देखिए दोनों क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या परपेंडिकुलर है किसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. और हम बोल सकते हैं कि इसके हर पॉइंट पर आपको क्या होगा पोटेंशियल क्या रहेगा आपका सेम रहेगा. ओके. हर पॉइंट पर इसके पोटेंशियल सेम रहेगा. ओके. तो देखिए बच्चों यहाँ पर का पोटेंशियल मान लीजिए V1 है. यहाँ पर का पोटेंशियल आपका V2 है. ओके. अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल V1 से V2 पोटेंशियल पर मूव करता है. ओके. वो इस तरीके से भी जा सकता है स्ट्रेटली. ओके. और वो किसी ऐसा सर्कुलर पाथ करके भी जा सकता है. ओके. तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपका जो ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है. ओके. जब चार्ज पार्टिकल आपका मूव करेगा तो वर्क डन क्या होता है वर्क डन इज डिपेंड अपॉन क्यू इंटू डेल्टा वी. वर्क डन आपका ये है. ओके. क्यू आपका फिक्स है चार्ज पार्टिकल का चार्ज फिक्स है. डेल्टा वी की आपका चेंज इन पोटेंशियल. ओके. तो देखिए V2 माइनस V1 भी फिक्स है. V2 माइनस V1 भी क्या आपका फिक्स है. ओके. तो हम बोल सकते हैं आपका जो वर्क डन है वो आपका चार्ज और चेंज इन पोटेंशियल पर ही डिपेंड करता है. ओके. अब भले ही आप इस पाथ से जाएं भले ही आप इस पाथ के थ्रू जाएं या फिर आप किसी और आर्बिट्रेरी पाथ के थ्रू ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं. ओके. लेकिन आपका हर केस में जो आपका वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है आपका चेंज इन पोटेंशियल यानी कि V2 माइनस V1 पर डिपेंड करता है. पाथ से क्या इंडिपेंडेंट है. ओके. तो हम बोल सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका असर्शन है वो क्या होगा देखिए अजर्सन पे स्टडी करते हैं. अजर्सन ने बोला है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट. ओके. तो हम बोल सकते हैं दिस इज करेक्ट. ओके. अजर्सन तो आपका क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया. वर्क डन क्या इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. ओके. रीजन में क्या गिवन है इसके देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके. तो ये रीजन आपका क्या इनकरेक्ट है. ओके. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है आपका वर्क डन क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है. ये हम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं एक स्केलर पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं. ओके. देखिए यहाँ पर अजर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. सॉरी अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके. तो ये किससे मैच कर रहा है आपका ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है. ओके. सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा.
and option C is the correct answer of this question. Okay, option C will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.